मुंह खोल के कहो जरा सुभान अल्लाह, मुंह खोल के। खांदे पींदे करते हो यार तुसी तो ऐसे तो चुप होकर वो बैठते हैं जिनको पोलियो के टीके ना लगे हो। अच्छा अजीब और अजीब मिजाजे यार है। सफर कोई करके आया और थकावट के आसार किसी के चेहरे पर है। ये तान महसूस हो रहा कि मैं कह रहा हूँ यूं हिलते मैं बड़ा थक गया तो मैं लितर मारो कि तू हुजूर दा जिक्र करन वास्ते ते तू थकना ही सी, फिर आया की इत्थे लैण वास्ते। साडे बाबा इमाम मोहम्मद रजा सारी जिंदगी आप 1856 विलादत 1921 विसाल जिंदगी दे 3 हिस्से आप 102 101 बुखार रहे और ए हालत सी जनाब आप दी जिन्हों आप बहुत बीमार हो जाते और आप फरमाते सन के लकड़ी दी मसले शरीफ पीछे उदे फैन करके बैठ के अपने सीने दे उत्ते दबात रखते सन ते उदे विच कलम डुबो के तेंज है राशा इंज बुखारी पे बंदा तीसरे दिन खलो नहीं सकता। लोग कहंदे ने पपीता खवाओ कि ते जान आवे किधरे ते तीसरे दिन है आला हज़रत को सारी जिंदगी बुखार रहा और उस बुखार की हालत इंज कंदे हाथों दे नाल दबात उत्ते रख के ना तो विच कलम डुबो के सीने दे उत्ते ते फतावा रज़विया लिखिया ते नाल किया सौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में थका ना करे। सौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में थका ना करे। जुमेरात की रात को आपको जो शदीद बुखार होया और आपके घर वाले आपके करीब बैठ के और उन्होंने इरादा कर लिया कि हुण बाबा जान लगे आप हंस के फरमान लगे नहीं आज रात में तुम्हारे पास हूं, कल जुम्मा है, जुम्मे के दिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब मुअज्जिन कह रहा होगा उस वक्त मेरी रूह हुजूर के कदमों की तरफ जा रही है। और सुबह के वक्त आपको ये नहीं पता चल रहा था कि मेरे पास मेरी बेटी बैठी है या बेटा, आप पहचान खत्म हो रही थी। मौत मौत है जी, लेकिन आपने फौरन हज़रत मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया। आपने फरमाया इस वक्त मैं मेरे लिए अपनी बेटी को और अपने बच्चों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। मुझे इनके नाम मुझे नहीं पता कि ये कौन खड़ा है ये कौन खड़ी है, लेकिन अमजद अली आज़मी मैंने हुजूर की शान में जिंदगी में जो कुछ लिखा है वो अभी भी मुझे जुबानी याद है। और इश्क़ मोहब्बत आला हजरत ने हमारा ईमान बचाया तो चंगूस क्यों बनकर बैठे हुए? दोनों हाथ चुक के कहो मोहसिन शनास बनो, मोहसिन कुछ नहीं होना। इश्क़ मोहब्बत शादी हाल भी खुश हो रहा है करके रोजाना ऐसे बाजे बजते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज किधरे लबैक वाले थे आए आपने तुसी तो बत्तियां बालियां जी आला हज़रत की कहते दिलम कुर्बानत ए दूधे चरागे महफिले मौलिद तताबुए इजाफात तो देखें यार। दिलम कुर्बानत ए दूधे चरागे महफिले मौलिद तताबुए इजाफात देखें जी। इल्म बलागत में फसाहत और बलागत दिलम रो देखो जी दिलम कुर्बानत ए दूधे चरागे महफिले मौलिद दिलम कुर्बानत ए दूधे चरागे महफिले मौलिद के मतलब आला हज़रत फरमाना तू लिखता है जी तू कहते मैं मिर्जा जेब नहीं है तो कितने लिखा करो फरमाया तेरा मुकद्दर है और मैं की कहना फरमाया हुजूर पुरनूर हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ में जेड़ी मोमबत्ती रोशन होती है जेड़ा दीवा बलता है उस
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 साल पहले ਬੱਤੀਆਂ नहीं सन कहते मर्चां कहते सन। और अजब बात है हुजूर किबला रजब साहब मर्चे हम लगाते लगती किसी और को है। खर्चा हमारा चीखे किसी और की, पुत्र तुम्हारी चीकू में इजाफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दुआ के अंदर कुछ ना करो, बस सिर्फ हुजूर का मिलाद बयान करते रहो, इन्हें दे पिते आपे ही पढ़ते रहना। चीका हुजूर फकियां ते हुन फकियां मुक गई हुन चीका ही चीका ने हुन ते कहंदे किधरे रिजवी फकी लभे, रिजवी फकी नहीं लभदी। हां लो जी समझ आ जाए जी, जानवर नु आ जाए ते ना समझ आए कितनी रखी और मोटर बाइक पर बैठे आधी मशरिक में जा रही है आधी मगरिब में जा रही है, इतनी रखी है और अल्लाह की बारगाह में ऐसे खड़े हुए और मुकाम रसूल नहीं समझ आ सके ऐज कर, और समझ आ जाए तो जानवर को आ जाए। मलफूजात शरीफ में आला हजरत ने वाकया लिखा, मिलाद शरीफ की महफिल है बरेली शरीफ में, बरेली शरीफ में मिलाद शरीफ की महफिल, और जाते जाते कहता जाऊं मैं फखर से कहा करो हम बरेलवी लोग हैं, फखर से। ये तो चले शादी तुसी ते बादशाह है ना जी, तुसी ते मालिक हो ना, तुसी सारे फखर नाल क्या करो, ये मैं तो सीधा साधा मुसलमान हूं। बाबा जी कहते हैं दाता साहब देंगे मुसलमान, तू सीधा मुसलमान है, दाता साहब देंगे मुसलमान। बाबा जी दी सुभान मैं अल्लाह बख्श हुसैनी साहब, मैं मजमे में बैठ कर कह रहा हूँ, मैं बाबा जी के पेशाब जैसा भी नहीं, मैं ये तो वैसे ही इन्होंने कह दिया जी वो बस सादात और अलवी खानदान को निकाल कर रहा है, फिर भी मोमिन नहीं है। फरमाता है मैं नहीं मानूंगा इसको मोमिन, क्योंकि ये मेरा नाम ले रहा है, आखिरत का नाम ले रहा है, साढ़े यार का नाम ही नहीं लिया, हमारे हबीब का नाम इसकी जुबान पर नहीं आया। ताई होते आला हज़रत फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, और नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से, मरे दिल से। आला हज़रत फरमाते हैं मैं हैरान हुआ एक ही वे खलो के इस्लाम पढ़ रहा तो कहते मैं एवं उन पूछा यानी बेख्याली में और आलम ख्याल में मैंने उससे बात की, वो मैं क्या तू कि मैं खलो के दुरूद सलाम पढ़ना शुरू कर देता, कहने लगा इमाम अहमद रजा और मैं बंदर जरूर आ मगर मैं वहां भी नहीं आ। ना लिखो सानू फाड़ लो जोर ला के बाबा जोर ला के आपे लाओ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब जब तक साफी नहीं पिएंगे तो मैदा कैसे ठीक होगा। इरफान साहब जरा सानू बुलांदा है आखिरी बारी बुलांदा है या फिर हर साल सानू ही बुलांदा है। परेशान होने का नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और मालिक तगड़े होने कांडे लगने ही नहीं देते। मैंने दादा साहब को उस पर इन्होंने मेरा नाम नहीं ना तकरीर में इन्होंने हटा दिया, और उनकी बोला एक क्या के हटाया ने कि ए लबैक, तो मैं बड़ा खुश होया। सानू कढ़िया ने ना कि लबैक आला है, जो अमीर मोहतरम गए मैंने धक्का दे के संगिया ने तहरीक करने तू अगे जा स्टेज पे मैं धक्के पड़े
उछड़ मुछड़ होए सा जेड़े हुकूमती मौलवी सन मैंने वेख रहे सर। मैंने कहा बाबा हमें देखने का नहीं है, शेर तो पीछे आ रहा है। और असी गए एक बंदा नहीं रहा जी उठे, एक बंदा। उन्होंने कहा हमने तुम्हें निकाला था कि ये लब्बैक से इसका ताल्लुक है तो इसलिए इसको नहीं आने देंगे। दाता साहब ने क्या पुत्र खादम रिजवीदार हो गए थे ना हुए तो उसी सारे निकल जाओ लौटे हुए। बहुत कम नसीब जो करार तक न पहुंचे और दरे याब तक तो पहुंचे, दिले याब तक न पहुंचे। और ए मोहब्बत ने जी अन्नेवा, तवज्जो जी, ए मोहब्बत ने अन्नेवा। असल में पैसों के लिए लोग, पैसों के लिए पीर बिक गए, पैसों के लिए मौलवी बिक गए। उस्ताद सब पढ़ा करते थे और तेनू पैसे चाहिए सर तो ये करीम है ऐसे सरवर के लिखा हुआ है दर पर जिसने लेने हो दोनों आलम वो उम्मीदवार। और मौलाना हसन रजा कहते हैं दौलत क्या है? उस्ताद ज़मन आप फरमाते मैं ऐसे बैठा हूँ तो जन्नत मुझे खुद लेने के लिए, खुद लेने के लिए और कहे आओ मौला, आओ हसन साहब मैं खुद जन्नत हूँ आपको लेने आई हूँ। और आला हज़रत फरमाते मेरा रुख जो है ना ऐसे मदीना मुनव्वरा की गली की तरफ, जो गली मदीना शरीफ की तरफ जा रही है मेरा रुख उधर हो और जन्नत मुझे खुद लेने आए। ये तो बेचारे बिस्तर उठा उठा कर जन्नत की लालच में फिर रहे हैं। किसी ने 40 साल जाया कर दिए, किसी ने 100 साल जाया कर दिया। दादा तबलीग के अंदर, प्यो तबलीग के अंदर, पुत्र तबलीग के अंदर, पोतरा तबलीग के अंदर, नाना तबलीग के अंदर, दोतरा तबलीग के अंदर। क्यों और क्यों इतना वजन उठा रहे हो? वजन उठाने से अगर विलायत मिलती तो स्टेशन के बाहर वजन उठाने वाले सारे कुल्ली होते, कुल्ली बली होते। वजन उठाने से विलायत नहीं मिलती, विलायत मिलती है नबी पाक के साथ अन्य बाप प्यार करने से। वजन उठाने से विलायत नहीं मिलती। मौलाना संगजा फरमाते मेरा रुख हो मदीना शरीफ की गली की तरफ और जन्नत खुद ब खुद मुझे लेने के लिए आ जाए तो मैं जाना तो बड़ी दूर की बात है। तो कहते हैं जन्नत भी लेने आए तो छोड़े ना ये गली, जन्नत भी लेने आए तो छोड़े ना ये गली, मुंह फेर बैठे हम तेरी दीवार की। जाओ तुसी वापस जाओ, जाओ तू जन्नत नहीं जाना। सारी जिंदगी तारक जमील ने लोगों को इस गलती लालच दी आओ जन्नत के रास्ते पर अंदर हूरें होंगी मोटी मोटी आंखों वाली। आला हज़रत कहते तू केड़ी जन्नत दी गल्लां करदा जिथे हूरां उड़ गईयां फिर भी दुनिया तेरे नाल टुरन वास्ते तैयार नहीं। और वेख साडा बाबा इको ही बारी उन्हें क्या जन्नत में हुजूर होंगे, सारी कायनात पीछे जन्नत। जन्नत में हमें जन्नत से इसलिए प्यार है कि उसमें रसूलुल्लाह जाएंगे, उसमें हसनैन करीमैन जाएंगे, उसमें मौला अली जाएंगे, उसमें सिद्दीक अकबर जाएंगे, उसमें दाता साहब होंगे, ख्वाजा गुलाम फरीद होंगे, बाबा फरीद होंगे। सुभान अल्लाह। वो तो इस तरह होंगे हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ काफिला होगा रवा। आवाज ते आनी ना जी ले आओ वहीं से और बाबे दी फेरा। फिर उस्ताद साहब उठ के कहेंगे ओ या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मां तुम्हारे पढ़ना ने हो तू बाबा जी दे नाल। अच्छा बाकी पीटीआई वाले बैठे गले और नहीं होए फिर के गली गली तबाह ठोकर है सबकी खाए क्यों दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए। ये मालिक बैठे हैं जी जन्नत के। हाँ ये मालिक। इमाम मूसा काजिम से किसी ने पूछा जी हजरत इमाम मूसा काजिम काज़मैन शरीफ में आराम फरमा रहे आप फरमाया करते थे यदि दुआ पूरी दुनिया ना सुनी जाए मेरे को लाए मैं हुजूर की बारगाह च जो मंगेगा वो लेके दे छड़ा। आपसे आप फरमाया करते थे यानी बैठे होंगे ना जी बंदा अपने उस्ताद अपने शागिर्द में कर रहा थोड़ा सा पीछे होकर बैठा ये जाते जाते इंज मार जाता है प्यार नाल मोहब्बत नाल। मुर्शिद भी कभी ऐसे कर जाता है ऐसे
मोहब्बत के साथ, बुरा नहीं बनाना चाहिए। मतलब जाने जाने कोई शुगर के अंदर शेख उस्ताद ऐसे कर दे तो ये खुशी की बात होती है। इमाम मूसा काज़िम फरमाते सैयद वजद चाह के मौज चाह के किसी में इंज कर छड़े अल्लाह नु विलायत दे छड़ दे। उसने जब सुना ना कि ख्वाजा साहब ने उसका एक मसला हल कर दिया है, आप उसने कहा ईद कटा, आपने फरमाया यार मिले जदा, उन्हें वो सिसकियां भरकर रोए आपके सीने के साथ लगकर। तो कहने लगा हुजूर चलो एक मसला तो तुसने हल कर छड़े है, दूजा भी हल करो। आपने फरमाया पूछ। उसने कहा यार मिले कदा, यार मिले कदा। ओहो सरमद खमे इश्क बुल हवसरा न देहान, सोजे दिले परवाना मगसरा न देहान, उम्रे बायत के यार आयत बकिना, ई दौलत सरमद हमा कसरा न देहान। यार नहीं मिलता इतना जल्दी जल्दी, इसके लिए तो मारे खानी पड़ती है, इसके लिए पगड़ियां भी खुलवानी पड़ती है, इसके लिए पर्चे झीलने पड़ते हैं, इसके लिए जेलों में भी जाकर कहना पड़ता है लुत्फे सजन दम बदम, कारे सजन का हवा और इंज भी सजन वाह हवा उंज भी सजन वाह। उम्रे बायत के यार आयत बकिनार, बड़ा टाइम चाहिए तब जाकर यार देखता है। उसने कहा साईं ईद कटा, आपने फरमाया यार मिले जदा। उसने कहा यार मिले कदा, आपने फरमाया मैं मरे जदा, मैं मरे जदा। उसने कहा मैं किस तरह, मौलवियों की तो मैं ही नहीं मर रही, पीरों की मैं मर जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मौलवी ते पीर लब्बैक दे नाल टुरना शुरू हो जावन, एक दिन के अंदर हुजूर दा दीन तख्ते आ जाएगा। क्या ख्याल है हुजूर, तानू तो ज्यादा तजर्बा होएगा। हाँ ए देखो ए तवज्जो तवज्जो, ए जिवें मुंडा नारे ला रहे मौलवी साडे नाल टुर जावन, पीर टुर जावन, फिर तो मसला ही। लेकिन कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, एक वक्त आने वाला लब्बैक सबकी मजबूरी बन जाएगी, बनेगी हुजूर, अभी भी बन चुकी है, अभी भी बन चुकी है। जिधर जाते हैं वो लब्बैक लब्बैक होती है। वो कहते हैं साढ़े खिलाफ नारे ला रहे, ना अल्लाह कहते हैं हाँ तो तेरे खिलाफ ही ला रहे हैं, क्योंकि आपने फरमाया जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। उसने कहा हुजूर ईद कदा, आपने फरमाया यार मिले जदा, यार मिले कदा, फरमाया मैं मरे जदा। कहने लगा मैं मरे कदा, आपने फरमाया नवे नवे ना यार बनाइए जदा। ये तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लो जी हदीस जो मैंने पढ़ी उसका एक ही जुज, एक ही हिस्सा बयान करूंगा। साहबा ने अन्य बाप बयान किया, मैं बयान करन तो पहले दस रहा मालिक तो मौजूद हैं जी, लेकिन किसी बंदे की तबीयत खराब हो जाए, मेरा मसला सुन के दायरा इस्लाम चो खारिज हो जाए, लेकिन हमें मसला दस्तूर लगे। साहबा ने किवें प्यार किया, 1400 साहबा रसूलुल्लाह के सामने बैठे और साहबा के वजूद पर सिर्फ 2 चादरें, जब 2 सफेद चादरें बांधी हो तो कहते हैं ये एहराम की चादरें। उम्रा के लिए साहबा मदीना शरीफ से एहराम बांधकर आए हुए, 2 चादरें हैं। हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव है, 1400 साहबा रसूलुल्लाह के सामने बैठे हैं, उन जगमग तारों में महताब का आलम क्या है। और कैसे बैठे, ये दुजानू होकर 1400 साहबा बैठे, और ये आलम ये है कि सर भी नहीं ऐसे करके बैठे हुए, कान्ना अला रूसिहिम अत्तैर, गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे। 1400 साहबा रसूलुल्लाह के सामने बैठे हुए, और फवल्लाहि मा तनज़्ज़मा हदीस ए सही बुखारी की जड़ी किताब मिर्जा जेलमी ने अगे रखी है, उदे सफ़ा नंबर 448 पे तुझ भी निका निका क्लिप सुन के आगे जी मौलाना ये मिर्जा जेलमी ने सवाल किया, तू मिर्जा जेलमी की वजह तो रसूलुल्लाह नाल प्यार कीता है, दीन अगर तक पुख्ता बे आदाब इश्क दी बगीर सोहबत अरबाब इश्क। अल्लामा फरमाने दीन खुशियां कोलो नहीं आंदा, दीन उन्हां कोलो आंदा जिन्हां दे चेहरे वेख
देखने नाल रसूलुल्लाह दा जमाना याद आ जाए। सुभान अल्लाह। तवज्जो, टेंशन नहीं लेनी किसी को। तवज्जो, जो चीज जिक्र रसूल में आए लो उसको हटा दें। और अगर हुजूर के साथ रस्मन प्यार करना है तो फिर जिन्होंने हुजूर के नाल रस्मन प्यार किया उन्होंने हाथ चुम के भी मुनाफिक दे मुनाफिक रह गए। रस्मन नहीं प्यार करना, टिड्डो ते दिलो प्यार करना है। 1400 सहाबा सामने बैठे हैं, हुजूर जब थूकने का इरादा करते हैं, सुभान अल्लाह, थूकने का इरादा करते हैं। कुल्लु शैइन सदर आर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुव ताहिरुन, जेड़ी शय हुजूर दे जिस्म विचों निकले पाक है। पसीना भी पाक है, बलगम भी पाक है, थूक भी पाक है, पेशाब मुबारक भी पाक है। थूकने का पीर साहब बैठे होते हैं, कोई बड़ा पीर, उसको मसला हो बलगम का, थूकदान होता है साहब, पीर साहब से उसमें यूं फवल्लाही 448 नंबर सफ़ा सही बुखारी का, छापी भी वाबिया ने दारुस्सलाम रियाज से छपी है। रावी हजरत मिस्वर बिन मखदमा कहते हैं कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इरादा फरमाते हैं थूकने का, अब ये तर्जमा नहीं करूंगा, ये शायान शान नहीं है। दूसरा तर्जमा ये है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन शरीफ, लुआबे दहन शरीफ, अब ये भी तर्जमा नहीं करूंगा, दो थूकने वाला भी नहीं, लुआबे दहन वाला भी नहीं। तीसरा तर्जमा, जब रसूलुल्लाह अपना आबे दहन शरीफ, अब ये भी नहीं होगा। चौथा तर्जमा, जब रसूल पाक हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह मुबारक का फैज मुबारक जमीन को देने का इरादा फरमाते हैं। जमीन के सुपुर्द करने का इरादा करते, कोई थूकदान नहीं है जी। अब साहबा क्या करते हैं? सुभान अल्लाह। और वो जब इनायत हो जाता है, घिन आती है, इधर कहते हैं घिन आती है, वो तो कलमा दोबारा पढ़े शायद के हाथों पर आ गया। ये दोनों हाथों पर लुआबे दहन शरीफ रखा हुआ है। और करते क्या है, जब से ये हदीस शरीफ में बयान कर रहा हूं, इसका तर्जमा हो नहीं सका अभी तक, इशारा करके